वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था मैंने आपको 13.3 कंप्लीट करवाया था। तो आज जो है बच्चों 13 चैप्टर का जो है ना वर्कशीट्स आपको दिया हुआ है। तो आज जो है जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं चैप्टर 13.1 में 13.2, 13.3 उन सभी का एक वर्कशीट दिया जा रहा है और आपको एक टेस्ट लिया जा रहा है कि आपने इन तीनों चैप्टर में क्या क्या सीखा है। उनके बेस पे ये वर्कशीट तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए वर्कशीट को देखते हैं और एक एक क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, ऐड। ठीक है, तो मनी को कैसे ऐड करते हैं ये मैंने आपको समझा रखा है। तो दिस प्लस दिस करना है आपको, ऐड कर देंगे रिजल्ट आ जाएगा। सेम दिस प्लस दिस करेंगे रिजल्ट आ जाएगा। अब यहां पे देखो तीनों वैल्यू है तो तीनों वैल्यू को ऐड करना है, राइट। ये भी आपको देखो तीनों वैल्यू है तो तीनों को ऐड करना है। तो इसको कैसे ऐड करोगे? देखो आप या तो डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो या जो मैं इस हिसाब से फॉर्मेट बना रखा हूं आप ऐसे भी आप टेबल बना के ऐड कर सकते हो। देखो ये क्या होगा, 5 और 0 क्या होगा बच्चों, 5 आ जाएगा। 5 3 क्या हो जाएगा 8, यहां पे डेसिमल है तो डेसिमल लगाओ। 6 4 क्या होगा 10, 10 का क्या होगा 0, कैरी 1। 8 3 क्या होता है 11 और यहाँ पे क्या हो जाएगा कैरी तो 12। तो आपका जो आंसर्स बनेगा 120.85 ये आपका आंसर्स होगा जब आप इन दोनों को ऐड करोगे। सेम आपको सेकंड में देखो 5 5 क्या हो गया 5 5 10, 10 का क्या होता है 0, कैरी 1। 4 और 3 क्या हो जाएगा 8, सॉरी 4 और 3 7 और एक कैरी है तो 8 आ जाएगा। अच्छा 8 2 क्या होगा 10 का 0, ठीक है। अच्छा ये है 4 और एक कैरी है तो क्या बन जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा 50.80, ये आपके आंसर्स बन जाएंगे। अच्छा अब थर्ड में देखो क्या है, इसमें देखो तीनों वैल्यू है तो मेन पॉइंट क्या होता है बच्चों, ये डेसिमल्स के साथ अरेंज करना। अगर आपने ये अरेंज अच्छे से नहीं पता है तो इससे पहले वाले वीडियो एक बार जरूर आप देखो प्लेलिस्ट में, जिससे कि आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अब इन तीनों को देखो 0 का 0 आ जाएगा तो 5 3 8, 8 दूनी 16 के 6, कैरी 1 आ जाएगा। तो 6 4 10, 10 6 16 और एक कैरी है तो क्या हो जाएगा 17। 6 राइट, 6 2 क्या हो जाएगा 8, 8 8 5 कितना हो जाएगा 13, 13 13 और एक कैरी है तो क्या हो जाएगा 14। तो क्या आ जाएगा ये आपका 147.60, राइट। ये रुपीज है तो यहाँ पे भी बच्चों रुपीज लगा देना है ना। अच्छा अब आप यहाँ पे देखो ये भी अगेन 0 हो जाएगा। 8 2 10, 6 16 के चौथ में 1 आ गया, ठीक है। 6 4 10, 1 11 आ जाएगा। 3 2 5, 1 6 आ गया, ठीक है। 8 1 9, तो ये क्या हो जाएगा आपका 961.60। तो ये क्या था बच्चों, आपके एडिशंस थे ए पार्ट्स में, 4 क्वेश्चंस थे। ये चारों क्वेश्चंस आपको क्लियर आ गया समझ में? ओके अब चलिए इनका बी पार्ट में देखते हैं। देखो बी पार्ट में कह रहा है सब्ट्रैक्ट, यानी मनी को कैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये भी मैंने आपको सिखाया था कि ऑपरेशंस है ना, जिसमें हमने आपको एडिशन समझाया था, सब्ट्रैक्शन समझाया था, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड, ये चारों बात मैंने ऑपरेशन में सिखाया था, है ना। चलो अब क्या करना है, इसमें से इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सेम बच्चों यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए मैंने इस तरह से कॉलम बना रखा है जिससे कि आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाने में इजी रहेगा और आप अच्छे से समझ पाओगे, राइट। सो हियर इज दैट। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, 0 का क्या हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही लिख सकते हैं आप। अच्छा 5 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब 5 5 क्या हो जाएगा 0। अब ये देखो 0 है तो 0 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो इसमें से इसको कैरी दोगे। जब ये कैरी दोगे तो ये 10 बन जाएगा। तो 10 में से अगर 8 जाता है तो क्या बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा और ये बच गया 1। तो ये क्या हो जाएगा आपका 120.30, राइट। ये आपका आंसर बन जाएगा। अच्छा अब सेकंड में देखो 0 का 0 ही आ जाएगा। 9 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 4, या डेसिमल लगा दो। 6 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 1। 8 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 3। 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2। तो ये क्या होगा आपका 231.40, राइट। ये आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड में देखो कह रहा है
तो ये देखो 0 है, ये 5 है, तो बच्चों 0 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी दो, ये हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 5, ये बच गया 4, 4 में से 8 जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लो, तो ये क्या बन जाएगा 14, 14 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 6, ठीक है। अच्छा, अब क्या लिखेंगे हम लोग, ये हो गया हमारा 6, अब ये बच गया 7, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे, क्लियर है। अच्छा, और ये क्या बन जाएगा 9, राइट, 9 में से ये 3 जाएगा तो क्या बचेगा 6, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो ऑलरेडी 7 है ही, तो ये 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 767.65 जो है ये आपका आंसर आएगा। एक मिनट मैं इसको चेक कर लूँ क्या। अच्छा, तो ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है करेक्ट आंसर। आप एक बार चेक कर लेना, हो सकता है आपके बुक में ना मिसप्रिंट हो, तो आप चेक कर लेना, है ना। क्योंकि ये आप देखो 798 में 0.50 में से अगर 30.10 लेस करोगे तो क्या आएगा 767.65 ही आपका क्या होगा आंसर आएगा। चलिए, तो बी पार्ट क्लियर हो गया आपका। ओके, अब देखो सी पार्ट में कह रहे बच्चों क्या है, मल्टीप्लाई है। क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। 65.5 को 50 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 218.83 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 326.50 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो चलिए हम इनको आपको कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो। सिंपल्स, आप डायरेक्ट मेथड से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। देखो इससे इसको मल्टीप्लाई करो, 5 को अगर 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 5 5 जा 25 आ गया, कैरी 2, 5 5 जा 25, और ये क्या हो जाएगा 2 कैरी है तो 7 आ जाएगा, 6 5 जा 30, तो ये हो जाएगा 32, तो ये क्या होगा 32750, क्या आ गया 32750। अब देखो ये तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और डेसिमल क्या करना है 2 डिजिट के बाद है, तो 2 डिजिट के बाद आप पुट कर दो, तो फाइनली 327.50 ये हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे सेम वही 7 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो 7 या 21 के 1 आ जाएगा, ठीक है। 8 7 56, 56 57 58 के 8 आ गया, कैरी 5, 8 ये हो जाएगा 8 7 56 है ना, 8 7 56, और 56 5 कितना हो जाएगा 56 5, राइट, 56 5 61 के 1 आ जाएगा, कैरी 6, तो 7 6, राइट 6 7, और 6 2 12 13 के 3 आ जाएगा, 7 2 जा 14, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15, तो ये आपका क्या हो गया 15381 आ गया। अच्छा, अब हमें डेसिमल लगाना है, तो देखो 2 डिजिट के बाद डेसिमल्स है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल्स लगा दो, तो 1531.81, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो बच्चों आपको क्या करना है, जैसे मल्टीप्लिकेशन यानी डेसिमल्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन का मैंने तरीका आपको बता रखा है कि कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, शॉर्टकट भी मैंने आपको बता रखा है। तो जब भी हमें नंबर्स दिया होता है ना, तो हम पहले डेसिमल्स को मल्टीप्लाई के केस में और डिवाइड के केसेस में डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करते हैं, और जो भी नंबर दिया हुआ होता है ना उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो रिजल्ट आता है उतने डिजिट के बाद हम क्या करते हैं डेसिमल को लगा देते हैं, है ना। तो ये बात आपको क्या करना है दिमाग में सेट कर लेना। चलिए, अब देखो यहाँ पे क्या है 326.50 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, आप भी कर लेना, फिर एक डिजिट को छोड़ा, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब मैंने इसको ऐड किया तो ये रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब हमें डेसिमल लगाना है ना, तो डेसिमल देखो बच्चों 2 डिजिट के बाद है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 3918, दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट, ठीक है ना। या फिर आप डेसिमल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन डेसिमल के बाद 0 0 तो कोई वैल्यू नहीं होता, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब चलिए डी पार्ट में देखो बच्चों क्या रहा है, डी पार्ट्स में आपको ना डिवाइड करना है ना, डिवाइड करना है आपको, डिवाइड है राइट, डिवाइड है। तो चलिए हम आपको डिवाइड करके दिखाएंगे। मैंने कुछ क्वेश्चंस को कर भी रखा है जिससे कि टाइम बच जाए और आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाए। देखो 7 से नॉर्मली हमें डिवाइड करना है, तो जैसे मैंने बताया कि डेसिमल्स को हम पहले क्या करते इग्नोर करते थे, तो मैंने ऐसे डेसिमल को इग्नोर किया और इसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो, तो देखो डिवाइड करने के बाद क्या आया हमारा 336 आ गया। अच्छा, उसके बाद ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम ये 0 उतार देंगे।
अब देखो 2 डिजिट के बाद हमको डेसिमल लगाना है, तो यहाँ पे 33 के पॉइंट आ जाएगा, 33.60 ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेम देखो आपको इसमें क्या करना है, मैंने पॉइंट को पहले इग्नोर किया, डिवाइड कर दिया, ये नॉर्मल डिवाइड आपको आता है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें 0 बच गया, तो हमने 0 लगा दिया, ठीक है। अब देखो डेसिमल्स का सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो 2 डिजिट के बाद है तो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो 43.80 ये आपका आंसर से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो सेम प्रोसेस से आप इसे भी डिवाइड करेंगे, तो मैंने इसको डायरेक्ट मेथड यूज कर दिया, क्योंकि ये 2 चीज तो आपको समझ में आ ही गया ना, तो इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो आप दिस वैल्यू को 16 से डिवाइड करोगे ना, तो ये वैल्यू रिजल्ट आएगा, दैट इज 366, और 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। आप ऐसे डिवाइड कर लेना बच्चों, ठीक है ना, ये आपका, ठीक है, ये मैंने इग्नोर कर दिया, आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। पहले 3 से लगाना, फिर 6 से, फिर 6 से, ये 0 लास्ट में बच जाएगा, फिर पॉइंट लगा देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो ये क्या था बच्चों, आपको एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये तीनों पार्ट क्लियर हो गया। ओके, अब चलो इसके बेस पे आपको ना फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, तो इनको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पहले समझिए। देखो फर्स्ट में कह रहा है 3 शॉर्पनर कोस्ट 12 रुपीज। 3 शॉर्पनर का जो प्राइस है ना वो 12 रुपीज है, तो कोस्ट ऑफ 1 शॉर्पनर कितना होगा। तो देखो आपको क्या करना है, सिंपल्स 1 शॉर्पनर का कोस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, 12/3 से डिवाइड कर दो, तो 3 4 जा 12, तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। तो एक शॉर्पनर का प्राइस कितने बनेंगे, 4 रुपीज बन जाएंगे। क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखो सेकंड में कह रहे इफ द कोस्ट ऑफ 5 लीटर मिल्क इज 125 रुपीज। कह रहे 5 लीटर दूध का प्राइस जो है 125 रुपया है, तो 2 लीटर का कितना होगा, तो 5 से इसको डिवाइड करोगे, तो 125 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125 है ना, 25, और 2 लीटर का कितना हो जाएगा, 50 रुपया है ना, तो 50 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहां पे कह रहे इफ रुपीज 36 इज पेड फॉर एप्पल्स, राइट, तो 72 विल बी पेड फॉर दैट एप्पल्स। तो पहले हमें एक एप्पल का निकालना पड़ेगा, तो एक एप्पल का इससे क्या करोगे, डिवाइड करो, तो 9 चौक 36, 9 रुपया एक एप्पल का पड़ता है, 9 अठे 72, तो 8 रुपया हो जाएगा, यानी 8 एप्पल चाहिए होगा, है ना। 8 एप्पल का प्राइस कितना होगा, 72 रुपीज हो जाएगा। बात समझ में आया? 36 को हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, तो कितना आ जाएगा, 9, और 9 को 9 से हम क्या करेंगे, 72 में डिवाइड करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 8, तो 8 एप्पल हो जाएगा। अच्छा, अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ 50 kg राइस कॉस्ट 2000 रुपीज फॉर 600 कॉपी कैन बाय, 600 रुपीज गोपी कैन बाय, तो क्या कितने बाय करेंगे। समझिए बात को, क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 kg चावल है जिसका प्राइस जो है ना 2000 रुपया है, और गोपी के पास कितना है, 600 रुपया है, तो वो कितने बाय कर पाएंगे, है ना। तो हमें पहले 1 kg का निकालना पड़ेगा, है ना, 1 kg में कितने रुपए पे करने पड़ते हैं, तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो इसको डिवाइड कैसे करोगे बच्चों, ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, यहाँ वैसे मैंने लिख रखा है क्वेश्चंस को आपको समझाने के लिए। तो देखो 2000 में क्या करेंगे ना, हम 50 से पहले डिवाइड कर देते हैं, तो ये से कट जाएगा, इससे इसको काटो, 5 चौक 20, 40 रुपीज आ जाएगा। कितना होगा, 1 kg का दाम कितना हो रहा है, 40 रुपया हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास 600 रुपया है, तो 600 रुपया को क्या करोगे, 600 रुपया में आप 40 से डिवाइड करो, इससे इसको डिवाइड कर दिया, इससे करो, तो 15 चौक 60 है ना, 15 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 15 kg हो जाएगा, है ना। 15 kg जो है गोपी जो है वो क्या कर सकते हैं, बाय कर सकती है, तो आपका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 kg चावल, राइट। 15 kg का प्राइस जो है वो कितना बनेगा, 600 रुपया बन जाएगा। अच्छा, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। 8 नोटबुक कॉस्ट 40 रुपीज, सच नोटबुक विल कॉस्ट 20 रुपीज। देखो 8 नोटबुक का जो है ना प्राइस कितना है, 40 रुपीज है, तो हमें कह रहा है कि 20 रुपीज का कितने हो जाएगा, सिंपल 4 ही होगा ना। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको 8 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, 8 पंचे 40, ठीक है। अच्छा, 8 पंचे यानी आपको एक नोटबुक का निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 5
5 चौक 20, 1 नोटबुक के 5, और हमारे पास 20 रुपया है तो 4 ही नोटबुक खरीद पाएंगे, तो 4 आ जाएगा हमारा आंसर। अच्छा, तो ये ई पार्ट में आपको फिलअप्स था जो यूनिटरी मेथड के बेस पे थे, तो ये आपको क्लियर आ गया। अच्छा, अब चलिए क्वेश्चन नंबर एफ में देखो बच्चों क्या आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। एफ में कह रहा है सॉल्व दिस स्टोरी सम्स विच इज बेटर बाय, कौन सबसे अच्छा खरीदा है। 9 ऑरेंज का जो प्राइस है ना 91 रुपीज है, सॉरी 7 ऑरेंज का जो प्राइस है ना बच्चों 91 रुपीज है, और 5 ऑरेंज का ना 70 रुपीज है, तो कौन सबसे अच्छा खरीदा है। तो देखो सबसे पहले हम निकाल लेते, तो 91 को अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, और इससे अगर हम डिवाइड करेंगे 70 को 5 से तो क्या आएगा। अब देखो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो क्या रिजल्ट आता है, 70 5 से डिवाइड करो तो 5 का 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3, ये 1 और 16 पंचे, अच्छा 6 पंचे 30, 16 पंचे, अच्छा 16, 1 मिनट, 5 का 5 आ गया तो 2 आ जाएगा ना जी, 2 आ जाएगा, ठीक है। 14 पंचे 70, 14, 14 रुपीज आ जाएगा, ये क्या हो गया हमारा 14 आ गया, ठीक है। यानी एक ऑरेंज का जो है ना प्राइस है 14 रुपीज। अब इसको देखो, इसको डिवाइड करके चेक करो, 91 में 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 9 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 2, ये हो जाएगा 1, 7 या 21, 13 रुपया आ गया। देखो ये जो है कितने में खरीदते हैं, 13 रुपया में खरीदते हैं, यानी ए वाला जो है कम रुपया में खरीदता है और बी वाले जो है ज्यादा रुपया में खरीदता है। विच इज बेटर बाय, तो अच्छा कौन खरीदा, तो ए ही होगा ना हमारा आंसर। क्यों, क्योंकि ए कम दाम में खरीद रहे हैं ना और बी ज्यादा दाम में खरीद रहे हैं, समझ रहे बात को। तो ए का जो प्राइस है 13 रुपीज है और बी जो खरीद रहा है वो 14 रुपीज में कर रहा है। तो बेटर कब होता है, जब प्राइस कम हो और चीजें ज्यादा हो, वही तो बेटर होता है ना बच्चों। तो क्या होगा ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5 kg ग्रेप्स इफ 2 kg ग्रेप्स कॉस्ट इज दैट। देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 5 kg ग्रेप्स का प्राइस क्या होगा, जबकि 2 kg का ग्रेप्स का जो है 100 रुपया। तो इससे इसको डिवाइड करोगे तो 50 रुपीज आ जाएगा, है ना, और 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 250 आ जाएगा, है ना। चलिए मैं आपको करके भी दिखाता हूं बच्चों। एफ के सेकेंड क्वेश्चन में आप अगर स्टेटमेंट भी लिखना चाहें तो स्टेटमेंट लिख सकते हो। क्या लिखोगे, देखो कॉस्ट ऑफ, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 2 ग्रेप्स, है ना। क्या लिखोगे, 2 ग्रेप्स कितना है 100 रुपीज है, तो कॉस्ट ऑफ 1 ग्रेप्स कितना आ जाएगा 100/2, तो कितना आ जाएगा 50 रुपीज। अच्छा अब क्या है, कॉस्ट ऑफ 5 kg ग्रेप्स, केजी है बच्चों तो केजी लगा देना, है ना, तो कितना आ जाएगा 50 × 5 तो 250, तो कितना आ जाएगा 225, सॉरी 225 करे 250, है ना, तो 250 हो जाएगा, है ना। तो 250 रुपया जो है 5 kg ग्रेप्स का यानी अंगूर का उसे प्राइस पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चों तो एक्सरसाइज 13.3 मैंने कंप्लीट स्टेटमेंट में आपको समझाया था कि कैसे स्टेटमेंट बनाना है, किस हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ये सारे डिटेल्स मैंने आपको बता रखा है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, कह रहे शॉप विच शॉप इज मोर एक्सपेंसिव, कौन सा दुकान सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। देखो कह रहे शॉप ए में 6 नोटबुक का जो प्राइस है ना 90 रुपया है और 8 नोटबुक का जो प्राइस है ना 104 रुपीज है। तो आपको पहले क्या करना होगा बच्चों, इनके प्राइस निकालने पड़ेंगे, जब तो आप पता कर पाएंगे, क्लासिफाई कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा हूं, पहले ए शॉप ए का निकालते हैं। तो 90 में आप 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो पहले तो 6 लग जाएगा, 3 ये 0 1, अब यहाँ पे 6 पंचे 30 तो 15, ठीक है। यहां पे क्या हो गया, एक नोटबुक का जो प्राइस है वो 15 रुपया है। चलिए बी का निकालते हैं, बी का 104 में 8 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2, ठीक है, आत्रिक 24 13 तो ये कितना आ जाएगा 30,
अब आप ध्यान से देखो, ये जो शॉप ए है ना, ये एक नोटबुक को कितने में बेचता है? 15 रुपया में बेचता है। और शॉप बी जो है एक नोटबुक को कितना में बेचता है? 13 रुपीज में बेचता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है मोर एक्सपेंसिव, ज्यादा कीमत कौन बेचता है? तो ए ही होगा ना बच्चों, है ना, ए होगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है मोर एक्सपेंसिव, ज्यादा महंगा कौन बेचता है या ज्यादा एक्सपेंसिव कौन है, तो ए होगा। तो ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलिए, तो ये थर्ड क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चों क्या कह रहा है। अमित हैज टू बाई 9 पेन्स इफ द कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स is 225. How much money does Amit have to pay for 9 pens? अच्छा, क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि अमित जो है 9 पेन खरीदते हैं, ठीक है, जहां 15 पेन का जो प्राइस है ना वो 225 रुपया है। तो बताओ उसके 9 पेन का कितने पे करने पड़ेंगे? तो पहले क्या करना होगा, मुझे एक पेन का प्राइस निकालना पड़ेगा। तो 225 में आप 15 से डिवाइड कर दो, राइट। जब 15 से डिवाइड करोगे तो एक पेन का निकल के आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 9 से उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। स्टेटमेंट लिख लेंगे आप, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स कितना है? 225। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन का कितना होगा बच्चों? 225 डिवाइडेड बाय 15। तो 15 225, 15 रुपया आ जाएगा एक का। अच्छा, तो हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ 9 पेन। तो 15 इंटू क्या हो जाएगा? 9। तो 15 नंबर 135, 135 आ जाएगा, राइट। तो कितना आ जाएगा? 9 पेन का कॉस्ट कितना बन जाएगा बच्चों? 135 रुपीज पे कर देंगे। क्लियर आया? आप इस हिसाब से स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। चलो, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है मोहित हैज अ गेट टुगेदर एट हिज हाउस। ठीक है, हाउ मच विल ही पेड फॉर 5 पैक्स ऑफ जूस इफ 1 डजन पैक कॉस्ट इतना। देखो, कह रहे मोहित हैज गेट टुगेदर एट हिज हाउस। ठीक है, how much will he paid for 5 pack of juice if 1 dozen pack of juice। देखो, 1 डजन पैक का जूस का जो प्राइस है ना वो कितना हो रहा है? 600 रुपया हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है 5 पैक का कितना होगा। तो देखो, 1 डजन में क्या होता है बच्चों? 12 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा? 600 में 12 से पहले डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। देखो, 12 से डिवाइड करोगे तो 12 पंचे 60 यानी 50, यानी एक पैक का जो प्राइस है ना वो कितना है? 50 रुपीज है। तो 5 का कितना होगा? तो 50 इंटू क्या कर दो 5, तो 250 हो जाएगा, है ना। तो 250 रुपया उन्हें क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा। ये तो आपको डायरेक्टली समझ में आ गया। अगर आपको स्टेटमेंट भी लिखना है तो कुछ इस हिसाब से आप लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 12 पैक ऑफ जूस कितना है? 600 रुपीज। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 पैक ऑफ जूस 600 बाय 12, तो इसको डिवाइड करो तो 50 आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 5 पैक ऑफ जूस, तो क्या हो जाएगा? 50 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा? 250, है ना, 250, राइट। तो आपका 5 पैक ऑफ जूस का कितना आ जाएगा? 250 रुपया जो है ना कॉस्टिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो थे बच्चों आपको वर्कशीट्स थे। टोटल वर्कशीट्स में आपको जो है ए में आपको 4 क्वेश्चन थे, क्लियर हो गया। बी में 3 था, क्लियर। सी में भी 3 थे, क्लियर हो गया। डी में 3 थे, क्लियर। और एफ पार्ट में टोटल 5 क्वेश्चन थे, और ई में भी आपके 5 क्वेश्चंस थे, है ना। तो इसी के साथ क्या होता है, ये आपका वर्कशीट जो है बच्चों कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।